जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फिर से हम आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बेलपत्र के कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी आप शिव मंदिर में पूजा करने जाओ और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें तो सारी सुख आपके जीवन में आ जाएंगे। जिस वस्तु की आपको इच्छा या कामना है वह बड़ी ही आसान तरीके से आपके पास होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें दोस्तों। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके बाद में यह कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वे साक्षात भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाता है। तो इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आई है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं बे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं होती, वो अपनी पत्नी से मिट्टी के शिवलिंग बनवा करके उनकी पूजा करवाए। ऐसा उन्हें हर सोमवार को करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोमवार वाले दिन बस दूध का ही सेवन करें। उस स्त्री को जल्दी ही संतान सुख प्राप्त होगा और उस बच्चे में अद्भुत तेज होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसके एक बार प्रयोग करने के बाद में, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर प्रयोग करने के बाद में शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर के पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय पर बेलपत्र का उत्पादन न होने के बाद इसके चूर्ण को कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, तो आप इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की पत्तियों को चढ़ाना इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, चलो यह भी जान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में कई चीजों के साथ विष भी निकला था। यह भी चारों ओर फैलने लगा और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस बीज को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से उनके कंठ का रंग पीला पड़ गया और उनका कंठ जलने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय की एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो वैद्य ने बोला कि आप और ने बेलपत्र खाने के लिए बोलिए। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और उनको जल से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वे शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी को शीतलता मिलती है और उनका का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर जल्दी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो हमेशा बेलपत्र की तीनों पत्तियों में हल्दी से श्री राम लिखें। 11 या 21 बार इन बेलपत्र की पत्तियों को एक एक करके भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाएं। इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रावण मास में इस कार्य को करता है तो उसके जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं आती, वह कर्जे से मुक्त हो जाता है। यदि प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी पैसों की समस्या नहीं रहती है और बेलपत्र को तिजोरी में भी रखने से बरकत आती है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में हम आपको बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। यह जानकारी आपको शायद लाखों रुपए खर्च करके के बाद भी कोई नहीं बताएगा। आप लोगों को सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप लोग को शिवलिंग के पास जाना है और अपने हाथों से 2 बेलपत्र लेकर आपको चढ़ा देना है। बेलपत्र जो छड़ी हुई हो उसे अपने साथ वापस ले आना है। याद रखिएगा, उस बेलपत्र को आपको नहीं उठाना है जो शिव जी के ऊपर रखी हो। उस बेलपत्र को उठाना है जो उनके चरणों में गिर चुकी हो, मतलब उनकी पिंडी के नीचे पड़ा हुआ बेलपत्र ही लें। उसको लाने के बाद में आप घर पर आ जाइए, उसे गंगा जल से 2 बार छींटे मारे। उसके बाद में एक जो खास मंत्र बता रहे हैं, इससे पहले शायद आपने कई बार ये मंत्र सुना होगा, लेकिन आज इसका सही उपयोग हम आपको बेलपत्र खाने से पहले कैसे करना है वह बता रहे हैं। वे मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। बेलपत्र को आपको खा लेना है। ऐसा करने मात्र से आपके घर में जो भी कलह क्लेश है, किसी भी स्वास्थ्य को लेकर के कोई बाधाएं चल रही है या फिर घर में परेशानी आ रही है, आर्थिक तंगी है, तो वो उसी समय समाप्त हो जाएंगी। और जानते हैं कि कौन कौन से लाभ
आपको बेलपत्र खाने से मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शुगर और मोटापे पर भी कंट्रोल रहता है और भी बहुत सारे रोगों को ठीक करने में बेलपत्र कारगर साबित होता है। एक तो बेलपत्र, और वो भी शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ, पूर्णतः अमृत के समान है। दोस्तों, इस बेलपत्र को प्रसाद के रूप में के दवा के रूप में खाने से अनेकों लाभ मिलते हैं। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। अगर आप पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है और उतरने का नाम नहीं ले रहा, भगवान शिव को श्रावण मास में शहद अर्पण करें। इसे जल्दी ही आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके विवाह के योग्य नहीं बन रहे तो मक्खन के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें। जल्दी ही आप ग्रस्त में चले जाएंगे और जीवन साथी आपको मन के मुताबिक मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति श्रावण मास में शिव मंदिर बनवाता है, उसे भगवान शिव के शिवलोक में रहने का स्थान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है तो भगवान शिव पर दूध और जल अर्पण करने के बाद सेब चढ़ाएं। यह कार्य हर सोमवार को करना है और एक सेब का दान करें। जल्दी ही उस व्यक्ति को अपना लक्ष्य दिखाई देने लगेगा और उस लक्ष्य को पूर्ण करने की उसके अंदर क्षमता भी होगी। आपको विश्वास नहीं है तो आप भी इस उपाय को स्वयं करके देखें। नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कम शब्दों में यदि मैं कहूं तो आप लोग का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है। मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वह दूर हो जाता है। इसके बाद दोस्त, उसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लग जाते हैं। आपके जो संसार भोग्य, किसी भी प्रकार के जो संसारिक भोग भी समाप्त हो जाते हैं। मन में किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। जो 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति रोजाना शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाता है तो उस व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सात्विक भोजन का सेवन करें, लेकिन इसका प्रयोग किसी को आहत करने के लिए नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना कितना ज्यादा चमत्कारी है। और यह भी कहा जाता हमारे आयुर्वेद में कि पेट से जुड़ी हुई यदि कोई समस्याएं हैं तो आपको शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र नित्य खाने से आप लोगों को कथित पेट से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। साथ ही जैसे कब्ज है, गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम अवश्य मिलेगा। इसे दोस्तों आपको 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना, लंबे टाइम तक खाना है। आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वे सारी दूर हो जाएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे आप अपने तक सीमित न करें। इस जानकारी को आगे अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आपकी छोटी सी जानकारी, आपका छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।